हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 उपपुराण हैं, फिर भी हम न जाने कहां भटकते हैं। प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे पुराणों में है। अब आप विचार करो कि जिन मंत्रों से मैया यशोदा कन्हैया को झाड़ा लगा रही है, क्या उन मंत्रों से हम अपने बालक को झाड़ा लगाएं तो उसकी नजर नहीं उतरेगी, उसके कष्ट दूर नहीं होंगे। जब साक्षात परमात्मा का कष्ट हरण किया जा सकता है तो हम तो बहुत साधारण हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं, हम भटकते हैं दूसरों के पास। विश्वास करो अपने धर्म में, अपने ऋषि परंपरा में, अपने मंत्रों में, अपने पुराणों, अपने शास्त्रों में विश्वास करना सीखो बंधु। मैया ने खूब झाड़ा पोछा लगाया, गौमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान करा करके लाला को शुद्ध किया। हमें शर्म आती है, कोई पंचगव्य हमको पिलाए तो हमें दुर्गंध आती है, हम महिमा को जानते ही नहीं। अब तो गाय ही नहीं मिलती है घरों में हम भैंसी पाल लेंगे और जाने क्या क्या पाल लेते हैं, लेकिन गाय नहीं पाल सकते। गौधन पालने में हमें पता नहीं क्या होता जा रहा है, ये कलयुग का ही प्रभाव है। बोले भैंस दूध ज्यादा देती है महाराज, पर भैंस के दूध को पीने से शरीर तो हो सकता है मोटा हो जाए, बुद्धि भी मोटी हो जाती है। ध्यान रखना, गाय के दूध को पीने से बुद्धि जो है वो तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है, और भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि मोटी हो जाती है, शरीर मोटा होता है, बुद्धि मोटी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा विज्ञान कह रहा है, शास्त्र तो कहते ही है। शास्त्र की बात आप लोग मानते कम हो, विज्ञान की बात ज्यादा मानते हैं। तो अब तो विज्ञान भी मानता है कि गाय के दूध में अनेक प्रकार की औषधि हैं, 140 रोगों से लड़ने की क्षमता है। जिन बच्चों की बुद्धि कमजोर हो उन्हें देसी शुद्ध देसी गाय का दूध प्रतिदिन पिलाओ दाता का, देखो फिर अंतर। अरे भैंस का दूध पिलाओगे, बकरी का दूध पिलाओगे और जाने काय का, तो फिर वैसे ही बुद्धि होगी, बुद्धि श्रेष्ठ कैसे हो। भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं मानते, है ना। भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। भगवान ने गौ पूजा की, वृक्षों की पूजा की, प्रकृति की पूजा की, गोवर्धन पर्वत की पूजा की। हम इन्हीं चीजों को काट रहे हैं, छांट रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं, पर्वत काट रहे हैं, गौ सेवा नहीं कर रहे हैं। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे तुमसे। इतने घर हैं इस गांव में, किनके घर में गैया है? ऐसा कोई जिनके घर में गौ सेवा हो? एक प्रभु ने हाथ उठाया, बाकी तो कोई नहीं, किसी घर में नहीं गाय, बस एक ही है। और पहले की स्थिति ये थी कि प्रत्येक घर में गौवंश था। आज से ज्यादा नहीं, 20 वर्ष पहले, ज्यादा नहीं 20 वर्ष पहले प्रत्येक घर में गौवंश था। जिस घर में गाय बंधी होती उस घर के बहुत सारे अनिष्ट स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में गौ सेवा होती स्वतः अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं जी, बहुत बड़ा प्रभाव होता है गौ सेवा का। तुम्हारे घर के अनिष्टों को हरण कर लेती है गौ माता। प्रथम रोटी गाय को खिलाना चाहिए, घर में गाय ही नहीं तो महाराज रोटी कहां से खिलाएंगे। सब क्रियाएं बंद हो गई हैं, चींटियों को दाना चुंगाना, आटा चुंगाना, गाय को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना,
ये सब हमने बंद कर दिए। ये पंच यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें विलुप्त हो चुकी हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में अनेक प्रकार की समस्याओं ने डेरा डाल लिया है। फिर कोई आकर के टोटके बताता है तो उन टोटकों को करने में बड़ी रुचि होती है। बोले ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो तो करेंगे। जब परेशान होंगे, कष्ट आएगा जीवन में, फिर किसी ने बताया तब करेंगे। अरे स्वतः ही प्रत्येक दिन का नियम बना लो कुछ कार्य करने का, तो परेशानियां ही कम आएंगी। लेकिन ये हम करेंगे। महाराज पूतना का उद्धार हुआ। नंद बाबा कर दे करके मथुरा से आए, उन्होंने देखा ये पूतना का शरीर, अब इसकी अंत्येष्टि कैसे करें, तो इसको कई टुकड़ों में काटा गया। उसके बाद जिन वन में 6 कोस के वन में गिरी थी, जो वृक्ष गिरे थे, उन्हीं वृक्षों को काट काट करके और इकट्ठा करके और इसके शरीर में आग लगा दी गई, अंत्येष्टि की गई। सुखदेव भगवान कहते हैं जब इसके देह को जलाया गया तो इसके देह से बड़ी ही सुगंधी निकली, सुगंधित वातावरण हो गया। राजा परीक्षित प्रश्न करता है ये तो दैत्या थी, और दैत्या के शरीर से इस प्रकार की सुगंधी आने का कारण क्या है? तब से सुखदेव भगवान कहते हैं थी तो ये दैत्या, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पाप कर्म में लीन जीव क्यों ना हो, यदि वह भगवान का स्पर्श कर ले, भगवान का स्पर्श मात्र कर लेने से उसके जीव की अनेक जन्मों की दुर्गंध की निवृत्ति हो जाती है, उसका जीवन अलौकिक हो जाता है, उसकी देह सुगंधित हो जाती है। इसलिए इसकी देह से सुगंधी निकली। बोलो बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की। आलस आए रहो है, जय बोलने का मन नहीं कर रहा क्या? जय, हाँ ले लो महाराज, खूब बुलवा रहे हो जय। अरे उत्साह से जय बोलना चाहिए। जय बोलने से तुम्हारे जीवन के पाप भाग जाते हैं। तुम्हारे सर में जो पाप बैठा है ना, वो भाग जाता है। पता कहाँ जाता है? जो नहीं बोलता उसके खोपड़ी में बैठ जाता है। इसलिए जोर से बोलो, कहीं पड़ोसी का पाप तुम्हारे सर में नहीं आके बैठ जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की। पाप के डर के मारे तो तुरंत बोले। भगवान का जयकारा में भी कंजूसी, इसमें कोई दक्षिणा तो लग नहीं रही कि लग रही है पैसा, पैसे लग रहे हैं? जय बोलने में पैसे लगते हैं, भगवान का नाम लेने में कोई धन नहीं लगता महाराज। इस कंजूसी मत करो। एक सेठ जी थे, बड़े बेचारे बड़े कंजूस थे, जीवन भर में कभी दान ही नहीं किया। तो कटाक्ष में लोग उनको दान चंद कहते थे। कभी दान किया नहीं था, 1 रुपए का भी दान नहीं किया। अत्यंत कंजूस, जीवन में कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं। तो गांव के लोग उनको दान चंद कहते थे, व्यंग में। दानी थे नहीं, लेकिन दान चंद के नाम से विख्यात हो गए। एक दिन उन सेठ जी की पत्नी ने कहा कि क्यों नाम खराब करते हो, थोड़ा दान कर लो। सेठ जी बोले देख भाग्यवान, सब काम हमते कहवे की करने की कहे, पर ये दान पुण्य हमसे नहीं, हम नहीं कर सकते। अरे महाराज थोड़ा तो कर लो। क्या जवाब दोगे जाकर के ऊपर? बोले वो तो ठीक है, लेकिन हमसे होता नहीं है। चल ठीक है, तू आज कहती है तो करे आते हैं। मंगलवार का दिन 1 का सिक्का लिया, मुट्ठी में दबा लिया, संकोच करते करते उसको देख रहे हैं, जा रहे हो आज विदा हो जाओगे, कोई बात नहीं, रख लिया और मंदिर में गए। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार का दिन लंबी लाइन लगी थी, खड़े हो गए। अब थोड़ी विलंब हो गई, गुल्लक तक पहुंचते पहुंचते, दान पात्र तक पहुंचते पहुंचते विलंब हो गया।
और जब दान पात्र के पास पहुंचे और मुट्ठी खोली तो बहुत देर तक मुट्ठी बंद कर रखो, कोई वस्तु रखकर तो पसीना आ जाता है। तो जैसे पसीना देखा, ओह रो रहे हो, हमसे जुदा नहीं होना चाहते हो, तुम भी हमसे दूर नहीं होना चाहते, क्या करें हम भी तुमको दूर नहीं करना चाहते, पर यह समाज है जीने नहीं देता। चलो ठीक है, समाज को जाने दो भाड़ में, हम तुमको जुदा करेंगे ही नहीं। वापस रख के जेब में फिर चले आए। देवी जी ने पूछा करे आए दान? बोले नहीं, हमसे नहीं होगा। हाँ, प्राण चले जाएंगे पर ये नहीं हो पाएगा हमसे। कोई कितना भी कहता रहे पर प्रवृत्ति जाती नहीं है। जैसी प्रवृत्ति बन जाती है वो प्रवृत्ति ठीक नहीं होती। अब क्या हुआ कि एक दिन पत्नी ने कहा चलो तुमसे दान नहीं होता तो कुछ तो अच्छे काम कर लो, गंगा स्नान करे आओ। बोले गंगा स्नान करने जाऊंगा, वहां घाट में पंडा होते हैं, गंगा स्नान करूंगा, वो संकल्प कराएंगे, वहां देना पड़ेगा और दान हमसे होगा नहीं। फिर सेठ जी ने विचार किया ऐसे घाट में जाएं जहां पंडा नहीं हो, तो कौन सा घाट ठीक रहेगा? तो विचार करके उन्होंने क्या किया, एक शमशान घाट में पहुंचे। बोले शमशान घाट में कोई नहीं रहता है, ये ठीक रहेगा। तो शमशान घाट में पहुंच गए, चारों तरफ देखा, निगाह घुमा के कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, वस्त्र उतारे और गंगा जी में डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगा के ऊपर उठे, भगवान ने देखा वारे कृपण, भगवान एक पंडे का रूप धारण करके घाट में पहुंच गए। जैसे ही वो सेठ जी डुबकी लगा के बाहर निकले, जय हो यजमान की जय हो। पंडा जी बोले जय हो यजमान की। तो सेठ जी ने देखा ये कहां से प्रकट हो गया, अभी तो था नहीं। तुम कहां से आ गए? बोले हम इसी घाट के पंडा। अच्छा, तुम जैसे 2-4 सेठ साल में आ जावे, 2-4 महीने की व्यवस्था दे जाओ, इतनो दान करें। 2-4 महीने? हम तो एक दिन का नहीं दें, तुम 2-4 महीने की बात कर रहे हैं। नहीं सेठ जी देखो, इस घाट में स्नान किया है तो दान तो करना पड़ेगा, बिना दान किए हम तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब सेठ जी फंस गए। सेठ जी बोले हम कुछ लाए ही नहीं है तो तुम्हें देंगे कहां से? पंडा जी बोले कोई बात नहीं, नहीं लाए हो तो केवल संकल्प कर दो, उधार बाद में दे देना। सेठ जी ने विचार किया वैसे तो छोड़ेगा नहीं है, और इसने क्या मेरा घर देख रखा है, संकल्प करके निकल लेते हैं। तो संकल्प भी किया तो एक धेला, पुराने समय की बात, एक धेला का संकल्प किया और संकल्प करके सेठ चले गए। घर पहुंच गए और जैसे ही घर में प्रवेश किया, पीछे से पंडा जी पहुंच गए और पंडा जी ने दरवाजा खटखटाया, सेठ जी दरवाजा खोलो। सेठ जी तो आए नहीं, सेठानी आई निकल के बाहर। सेठानी ने कहा क्या है महाराज जी? राधे राधे। बोले तुम्हारे सेठ जी अभी भी गंगा स्नान करके आए हैं, संकल्प करके आए हैं, एक धेला वो लेने के लिए आए हैं, उधार रखना नहीं चाहिए। सेठानी अंदर आई, सेठ जी से पूछा तुम संकल्प करके आए हो? हाँ। तुझे कैसे पता? अरे वो पंडा जी आ गए। आ गया? हाँ। घर किसने बताया? अब उनको घर कौन बताया? बोले जा कह दे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो नहीं निकल पाएंगे बाहर, बुखार आ गया उनको, सो रहे हैं। अब सेठानी यहीं बोले कि उनको तो बड़ी ज्यादा तबीयत खराब है, सर्द गर्म हो गई, बुखार आ गया, हालत ज्यादा खराब है। अच्छा, सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं, हमारे यजमान की तबीयत ठीक नहीं, हम कैसे चले जाएं? जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाएगा हम तो यहीं रहेंगे, और सूखी सामग्री की व्यवस्था करो, हम यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। अब तो सेठानी ने आ गया, वो तो यहीं रहने की बात कर रहा है, सूखी सामग्री मांग रहा है। सेठ जी बोले ये तो महंगा पड़ जाएगा ज्यादा। सेठ जी बोले एक काम करो, जाकर कह दो सेठ जी पधार गए। प्राण निकल गए सेठ जी के। अब तो सेठानी कह रही कैसी बात कर रहे? अरे बोले हम जितना कह रहे हैं उतना कहो, जाओ, वो अपने आप चला जाएगा। अब सेठानी ने आकर कहा कि हे भगवान ये क्या हो गया, अभी अभी बुखार आया और अभी भी पधार गए, वो तो चले गए। पंडा को हंसी आई, मन ही मन हंसे वारे सेठ। इतने में सेठ जी ने कहा अच्छा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, तो अब हम जब तक इसकी अंत्येष्टि नहीं करते, ये हमारा धर्म है, यजमान की अंत्येष्टि करके ही जाएंगे, फूंक फांक के जाएंगे उसे हम।
और तुम चिंता मत करो देवी जी, मैं पूरे गांव को एकत्रित कर लेता हूं। अरे नहीं नहीं, तुम मत जाओ, नहीं नहीं, तुम देखो अंदर बैठो, धैर्य धारण करो, हम अभी जाते हैं। अनेक रूप बनाकर पूरे गांव में सूचना दे दी, सेठ जी पधार गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पूरा गांव आ गया। अब ये सेठानी कहे नहीं ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। और कौन विश्वास करे? सब कह रहे हैं देखो सदमा इतना ज्यादा लगा है इसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसके पति मर गए। और वो सच कह रही है नहीं मरे हैं, मान जाओ। गांव वाले कह रहे हैं होता है, धैर्य धारण करो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक दिन सबको जाना है, चिंता मत करो, हम सब हैं। अनेक प्रकार के धैर्य धारण करा रहे हैं। महाराज वो रोए चिल्लाए कि मरे नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। और वो सेठ भी विचित्र, वो श्वास रोके ऐसे पड़ा जैसे मर ही गया हो। अब तो महाराज व्यवस्था पूरी बना ली, वो बांस का सैया बना करके उसको लेटा लिया, लेटा कर ले गए घाट पे। और जैसे चिता में लेटाया, पंडा बोला कि रुको रुको भाई, अभी जलाना नहीं, ने कुछ मंत्र हम फूंक दें इसके कान में, फिर जलाना। तो पंडा गया और कान में जाकर के कहने लगा, अब वो तो स्वयं भगवान बोले, सेठ जी आया हूं बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़, अब चाहे तो कुछ मांग ले, मैं स्वयं साक्षात हरि हूं, तेरी इस कृपणता से ही प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। सेठ जी ने सोचा सच में भगवान आ गए क्या? आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ मांग ही लेता हूं। और नेत्र खोला तो सामने पंडा, फिर बंद कर लिया नेत्र। बोले तो फिर आ गए। भगवान को हंसी आई, बोले अरे भले मानुस में भगवान हूं, नेत्र खोल ले, मांग ले। अब इसने हिम्मत करके नेत्र खोले तो सामने भगवान, आया हूं बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़, मांग ले जो मांगना है। तो ये सेठ जी कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, एक कृपा कर दो, ये जो धेला तुमने संकल्प लिया है, बोले धेला देव छोड़, ये धेला छोड़ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये लो मत मुझसे, मैं दे नहीं सकता, दान मुझसे होगा नहीं। तो ऐसी कृपणता का क्या करोगे? कंजूसी मत दिखाओ। अरे भगवान का नाम लेने में भी कंजूसी, इसमें भी कुछ धन खर्च हो रहा है, कुछ लग रहा है, नाम लेने में लगता है क्या कुछ? दोनों हाथ ऊपर करके और मस्ती में भगवान का कीर्तन करो। जीवन है तेरे हवाले मुरली।